नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम और मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज की जो केस की सारी डिटेल्स हैं मैं उसके साथ प्रस्तुत हूँ। और जो न्यूज़ आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही है, बहुत दुखद है। और मैं बहुत भारी मन से ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमने एक संघर्ष स्टार्ट किया था 6 तारीख से, और उस संघर्ष में हमने पूरी जोर लगा दिया। और मैं बस अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 6 तारीख से संघर्ष किया और आज तारीख 22 है। इन 16 दिनों के सारे संघर्ष में मैं आपके साथ पूरे टाइम रहा हूँ। आपने भी पूरी मदद की है संघर्ष में, हर चीज़ हुई है। तो पहले मैं आपको केस डिटेल बता दूं कि आज के केस में हुआ क्या। नितिन त्रिपाठी जी की ओर से लंच के बाद का केस था, सबसे पहला केस उन्हीं का था। केस रखा गया, वकील साहब ने अपनी सारी चीज़ें रखी। जज साहब ने कुछ ये कह के खारिज कर दिया कि एग्ज़ाम पे स्टे नहीं लिया जा सकता। अगर एग्ज़ाम पे स्टे नहीं लिया जा सकता और अगर आपने सिर्फ प्रमोट के लिए डाला होता केस तो हम कुछ समझ सकते थे, लेकिन केस जो रिट डाली गई थी वो कह रहे हैं कि वो मान्य रिट नहीं है। उन्होंने ये बोला कि केस खारिज इसलिए हुआ है कि एग्ज़ाम पे स्टे की मांग की गई थी और कोई भी एग्ज़ाम स्टे नहीं किया जा सकता एक बार जब जीओ निकल जाता है। जज साहब की ओर से ये कहा गया है। वकील साहब से हमारे जब बैक प्रशिक्षुओं ने बात की तो वकील साहब ने यही बोला है कि केस का जो दायरा था, जो केस जिस वजह से लड़ा गया है, जिस वजह से डाला गया है, उसका मानधार ही गलत था। अब इतनी तो किसी को भी मतलब तकनीकी ज्ञान नहीं है कि केस नितिन त्रिपाठी जी ने थोड़ा गलत तरीके से डाल दिया। अब उसके बारे में ये बोला गया है कि केस खारिज इसलिए कर दिया गया क्योंकि एग्ज़ाम पे स्टे की मांग की गई थी, जो बहुत ही गलत है। और जज साहब ने ये बोला और सरकारी वकील जी ने भी कहा कि इसमें अगर इसके संदर्भ में ये लिखा जाता कि 4th सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने दिया जाता, अर्थात प्रमोट किया जाता तो था, लेकिन जो केस डाला गया है वो स्टे के लिए डाला गया है। तो एग्ज़ाम तो स्टे नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है। जज साहब ने कहा बच्चों के भविष्य का सवाल है। बाकी 90,000 जो प्रशिक्षु हैं उनका एग्ज़ाम जनवरी में कराया जाएगा 4th सेमेस्टर। जज साहब ने ये लिख के दिया है, पीएनपी और एससीईआरटी को बोला है कि जनवरी में ये एग्ज़ाम बैक प्रशिक्षुओं का 4th सेमेस्टर कराया जाए और जनवरी के पहले वीक में ही कराया जाए। और उन्होंने थोड़ी राहत दी है बैक प्रशिक्षुओं को कि उनका 4th सेमेस्टर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कराया जाए। तो जो भी हमने एक लड़ाई की, अब जो केस से रिलेटेड बात है कि केस खारिज कर दिया गया। देखिए, इस दुख की घड़ी में मैं जानता हूँ बहुत ही लोगों को ठेस लगा है। हर एक बैक प्रशिक्षु ने पूरी अपनी जी जान लगा दिया। बहुत लोग धरने में गए, बहुत मार खाया। रजत भाई साहब ने भी बहुत सारा संग्राम लड़ा। नितिन भाई साहब ने भी एक अलग से केस के लिए संग्राम लड़ा। तो और ज्ञापन भी हमने दिए हैं बहुत सारे। तो हर डाइट पे संग्राम लड़ा गया है, हर मोर्चे पे संग्राम लड़ा गया है। बस बात ये थी कि थोड़ी सी यूनिटी में कमी हो गई, एकता में कमी हो गई। और दूसरी बात है कि थोड़ा सहयोग कम मिला सारे प्रशिक्षुओं से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हार है वो बहुत बड़ी हार है। इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हमें मिली हैं, इसमें कुछ जीत भी मिली हैं। छोटी छोटी जीत हमें ये मिली कि हमारे एग्ज़ाम शायद जनवरी के फर्स्ट वीक में होंगे 4th सेमेस्टर के। और देखिए, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, परेशान मत होइए, आपका कोई ईयर लॉस नहीं हुआ है। सिर्फ 1-1.5 महीने की बात है। 4th सेमेस्टर का फिर से एग्ज़ाम होगा, जनवरी में करा दिया जाएगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो 97,000 भर्तियों की बात की जा रही है कि आप उस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए, भर्ती अभी नहीं आई है। भर्ती का मतलब है जो 69,000 वैकेंसी की जो भर्ती इन्होंने निकाली थी वो अभी भी पूरा नहीं कर पाया, वो भी अभी केस में चल रहा है। जो नियुक्ति उन्होंने 32,000 दी है, मैं आने वाले वीडियोज़ में वो भी बताऊंगा कि वो जो 32,000 जो उन्होंने वैकेंसी निकाली है, जो अभी आधी भर्ती दी है, उस पर भी केस चल रहा है। उस पर भी उन्होंने
रायता फैला दिया है SCRT PNP वालों ने। तो ये रूल है, कहीं पे भी लिखा हुआ है कि जब तक भर्ती पूर्ण रूप से, लोग कह रहे हैं कि नई भर्ती की लिस्ट आ गई है तो अब नई भर्ती आनी है, नहीं, आप मेरी बात मानिए। मैंने SCRT में जाके बहुत बार पता किया है, इतनी बार SCRT अब दौड़ चुका हूँ कि मुझे पता है कि नई भर्ती तब आएगी जब पुरानी भर्ती का पूरा रिक्रूटमेंट, पूरा अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग हो जाए। तो अभी आप परेशान मत होइए, आप भर्ती से बाहर नहीं हैं। जो 2017 बैच और 2018 बैच के प्रशिक्षु, परेशान मत हों, आप अपना बैक पेपर दीजिए। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अपना बैक पेपर पढ़िए और थर्ड सेमेस्टर पढ़िए। मैं गारंटी देता हूँ अब इसके बाद आपके एग्ज़ाम के बाद एक और संग्राम होगा आपके 4 जुलाई फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपके 4 सेमेस्टर्स कराने का। ये मेरा वादा है। मैं अपनी ओर से पूरा सोशल मीडिया हिला दूँगा, पूरा हर चीज़ हिला दूँगा, मैं आपका साथ दूँगा, आपका रिज़ल्ट फरवरी तक ला के रहूँगा। मेरी बात मानिए, अब जो हुआ सो हुआ, एक संग्राम हुआ, एक छोटी सी जीत मिली है। जनवरी फर्स्ट वीक में हमारा 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी आप अपना बैक एग्ज़ाम दीजिए और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो भी हुआ है हम उसे मिल के सही करेंगे। और मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, भर्ती से आप बाहर नहीं हैं। भर्ती अगले साल आनी भी होगी तो मई के और जून के बाद आएगी, जिसमें आप पूरी तरह से सक्षम हैं उस भर्ती में बैठने के। मेरी बात सुनिए और मेरी बात मानिए। मैंने हर जगह पता किया है, अगले साल भी भर्ती आनी तय नहीं है जब तक ये पुरानी भर्ती पूरी तरह से अपॉइंटमेंट नहीं दे दिया जाता। और इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। आप देखिए, केस डाला जा चुका है। भरत गंगवार नाम के टीचर मेरे संपर्क में हैं, मैंने उनसे देखा है। राहुल दुबे जी हैं मेरे संपर्क में, जो 69,000 वैकेंसी के लिए जो कोर्ट केस कर रहे हैं, और उन्होंने एक अलग से ग्रुप बना के रखा है टेलीग्राम का, जिसमें 4,000 टीचर्स हैं, जिसका मैं भी एक संचालक हूँ। तो मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको हर पल इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले दिनों में आपको हर एक न्यूज़ दूंगा। आप बिल्कुल निराश मत होइए। ये एक लड़ाई लड़ी गई थी ताकि आपके 2 महीने और आपके वजूद के लिए, लेकिन इसमें एक छोटी सी जीत हमें मिली है। प्रमोट वाले ठीक हैं, प्रमोट हो गए हैं, लेकिन हमें अभी भी थोड़ी सी छोटी सी जीत मिली है कि जनवरी मंथ में हमारा एग्ज़ाम ज़रूर होगा 4th सेमेस्टर का, और फरवरी तक हम रिज़ल्ट लाने की पूरी कोशिश करेंगे, फरवरी फर्स्ट वीक तक। मेरी बात मानिए, मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। इस लड़ाई में मैंने जब आपका साथ देना शुरू किया है तो अंत तक साथ दूंगा, ये मेरा वादा है। हमारी हार नहीं हुई है, कोई डिप्रेशन की बात नहीं है। जो थर्ड सेमेस्टर आप पढ़ रहे थे और जो बैक पेपर्स पढ़ रहे थे, आप पढ़ते रहें, बिल्कुल पढ़ें। आने वाले एग्ज़ाम को दे, अपने बैक एग्ज़ाम्स को, और थर्ड सेमेस्टर को दे। उसके बाद 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम 1 जनवरी में कराने का, पहले वीक में जनवरी में कराने का मेरा अधिकार है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा। ये मेरा दारोमदार है कि मैं हर जगह से, हर सोशल मीडिया, हर चीज़ से, सरकार से लेकर नीचे तक जितने लोग हैं सबसे बात करूँगा। और ये बात सरकार ने लिख के भी दी है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हमारा एग्ज़ाम होना है 4th सेमेस्टर का। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जो भर्ती आनी है वो अगले साल तभी आएगी जब ये 69,000 के पूरे अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिए जाएंगे। ये आपको कोई भी नेता कहता है कि नहीं जो भर्ती, अब वो लिस्ट आ गई है तो अब भर्ती नहीं आएगी, नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, कोरोना का प्रकोप भी अलग है, अब अगले साल वैक्सीन भी आनी है, तो कोई इतनी जल्दी अब सरकार अपने माथे पे इतना बड़ा दर्द नहीं लेगी। 22 में चुनाव होना है तो आधे साल के बाद ही भर्ती आएगी, तब तक हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे। सिर्फ 1.5 महीना लेट हो रहेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें एक छोटी सी जीत मिली है, उसके लिए मैं सारे बैक प्रशिक्षुओं के लिए तालियों से स्वागत करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर बैक प्रशिक्षु के पास पहुंचे आज की केस की डिटेल, और वो धैर्य रहे, अपना धैर्यवान रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आपको दे सकूं, भर्ती से रिलेटेड और भी जो भी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड 4th सेमेस्टर के। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत शेयर करें। मैं आपका साथ दूंगा, और हताश मत होइए, थर्ड सेमेस्टर और बैक एग्ज़ाम की पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, हर हर महादेव, स्वागत है।